तरह के हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आज के बाद में। और आज हम जो डेरिवेशन देखने वाले हैं शायद वो एक आखिरी लेवल ऑफ डेरिवेशन होगा, क्योंकि उसके बाद में हम इन कंपाउंड एंगल्स का ही यूज करके अपने आंसर्स तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट वी विल बी ट्राइंग। आई होप आई एम ऑडिबल एंड आई एम विजिबल टू एवरीवन। ऑलराइट, चलो। तो यार आज यहाँ पर आपका जो दिन है वो ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ा रहा है। अगर आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं ऑलरेडी काफी समय से और ट्रिग्नोमेट्री साथ में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने अगर अभी भी अनअकैडमी जेई चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप अगर यहाँ पे रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे अनअकैडमी जेई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आपको यहाँ पर धीरे धीरे क्वालिटी कंटेंट क्या होता है शायद समझ में आने लग गया होगा। किस तरह से यहाँ पर आपका मैथ्स इजी बन सकता है वो भी आपको समझ में आने लग गया होगा। ठीक है, इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर अगर आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो मैथ्स ही नहीं, आपके साथ में यहाँ पे जो और एजुकेटर्स भी डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पर सारे ही एजुकेटर्स ये कोशिश करते हैं कि आपको कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट ना लगे, वो बड़ी आसानी से यहाँ पर आपको टॉपिक समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आपके यहाँ पर होने वाले कोई भी सेशंस मिस ना हो। ठीक है, एंड यू कैन डेफिनेटली शेयर दिस सेशंस, लाइक दिस सेशंस। शेयर करते समय आप यूज कर सकते हो हमारा हैशटैग JLiveDaily, which is the hashtag of this revolution of providing quality education through this channel। ठीक है, अगर आप ये शेयर करते हैं तो आप यहाँ पे हमें टैग भी कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो चाहे वो फेसबुक के ऊपर हो, ताकि आपके पोस्ट हमें यहाँ पे आसानी से मिल जाए देखने को और लाइक करने के लिए। ठीक है, सो आप बच्चों यहाँ पर हमारे लास्ट ईयर के लेक्चर्स में अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके एक बार लिंक देख सकते हैं tinyurl.com/jmobile। ठीक है, हम इसको अपडेट करते जा रहे हैं, जो जो यहाँ पर आपके नए लेक्चर्स है वो यहाँ पर आपको मिलते जाएंगे, तो यू कैन यूज इट फॉर डुअल पर्पस। ठीक है, आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट मिल जाएगा tinyurl.com/jmobile एक्सेस करके। सो ये क्या है आपके लिए, ये आपके लिए आपकी वीडियो बुक है। आप यहाँ पर अब जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं वो पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी जेई चैनल के ऊपर सारे ही लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ उनके पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको रिवीजन के लिए। तो इससे बेटर क्या हो सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, टीचर पढ़ाते हुए दिख रहा है, और आपको बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो कंसाइज नोट्स हैं वही पढ़ के आपका यहाँ पे जेई का पूरी तरह से प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाई अनअकैडमी जेई इज नाउ बिकमिंग काइंड ऑफ ए गोल्ड माइन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई। ठीक है, लेकिन आपको अगर यहाँ पे एक स्टेप फर्दर लेना है, हमारी टीम के साथ में फर्दर आपको डिस्कशंस करना है, देन वी ऑल आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, जहां पर हमारे रेगुलर कोर्सेज चलते हैं। आप भी उनको ज्वाइन कर सकते हो। इससे फायदा आपको ये मिलेगा कि हमारी टीम के साथ साथ इंडिया के और भी जो टॉप एजुकेटर्स हैं, ऑटोमेटिकली आप उनके कोर्सेज लेने के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ में सब कुछ बच्चों के लिए ओपन कर दिया जाता है, चाहे वो यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशंस हो, चाहे वो यहाँ पे नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो यहाँ पे लाइव क्लासेस हो, चाहे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलने वाली आपको क्लासेस हो, सभी कुछ यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। दूसरा बेनिफिट यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि यार जो प्राइस अनअकैडमी ने रखी है वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। समीर लाइव कोड यूज करके आप उसको फर्दर 10% से रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपकी यहाँ पे 2 साल की प्राइस होती है 36,000 रुपीज, वो एक्चुअली हो जाती है 32,400, जिसका मतलब है कि आप यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन अब अवेल कर सकते हो पर मंथ पे करके 1350 अमाउंट। 1350 पर मंथ अगर आप पे कर सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तब तो आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की फैसिलिटी को कभी भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते देन यू नीड नॉट वरी, क्योंकि अनअकैडमी जेई चैनल आपके साथ में हमेशा रहेगा, जहां पर इसी तरह के हमारे क्लासेस रेगुलरली चलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का डिस्कशन, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5, जहां पर हम कंपाउंड एंगल सीखने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पर पहले तो हम ये देखते हैं कि कंपाउंड एंगल जैसा कोई एक टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही आखिर हमें क्यों पड़ रही है। ठीक है, अलाइड एंगल पढ़ लिया है ना, अलाइड एंगल से सारे काम नहीं हो रहे हैं क्या? हाँ, शायद अलाइड एंगल से सारे काम नहीं हो पा रहे हैं। अलाइड एंगल पढ़ने के बाद में वैसे काफी फ्रीडम हमको मिल गई है। अलाइड एंगल पढ़ने के बाद में हम साइन ऑफ 120, साइन ऑफ 225, tan ऑफ 300, बहुत सारे ऐसे वैल्यूज हैं जो बता पा रहे हैं जो हम 10वीं क्लास में नहीं बता पा रहे थे। लेकिन क्या अलाइड एंगल हमें इस तरह की किसी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? हाउ मच इज साइन ऑफ 75 डिग्रीज? नहीं, इसका एंगल हमें अलाइड एंगल्स नहीं दे सकता। इसके लिए हमें यहाँ पे कंपाउंड एंगल का फंडा पढ़ना पड़ेगा और उसको अप्लाई करके साइन ऑफ 75 डिग्री का आंसर निकालना होगा। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? यहाँ पर कुछ ना कुछ एडिशनल नॉलेज से हमें कुछ नए एंगल्स के वैल्यूज मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे 75 में आप देख पा रहे हो कुछ तो यहाँ पे खास है
है ना? इट इज नॉट एज बैड एज 70 और 73 डिग्रीज। 75 ही स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर आज प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। साइन ऑफ 75 डिग्री कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छा, साइन ऑफ 75 जो है, ये जो बना है एंगल 75 डिग्री, ये हम दो नोन एंगल्स की मदद से एक्चुअली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में नोन एंगल होता है एक 45 डिग्री और एक नोन एंगल होता है मेरे पास में 30 डिग्रीज, ठीक है? तो क्या मैं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज जानता हूं, मैं यहाँ पे साइन 45 की, साइन 30 की, कॉस 45 की, कॉस 30 की वैल्यूज जानता हूं, तो क्या ये बहुत सारे वैल्यूज पता है मुझे, तो उनकी मदद से क्या मैं यहाँ पे 75 का फाइनल वैल्यू बता सकता हूं क्या? ये हम जानना चाह रहे हैं और इस चीज को बोलते हैं कंपाउंड एंगल। मतलब मेरे पास में अगर बाय चांस एक फॉर्मूला बन जाए, है ना, जो यहाँ पर मेन थॉट है वो क्या है कि यार अगर मेरे पास में एक फॉर्मूला ऐसा होता जो मुझे बता पाता कि साइन ऑफ ए प्लस बी कितना होता है, तो मैं ए के प्लेस में 45 और बी के प्लेस में 30 डाल के साइन ऑफ 75 का आंसर आज सर को बता देता। लेकिन अभी तक हमने ये फॉर्मूला पढ़ा नहीं है और इसी फॉर्मूले को बोलते हैं कंपाउंड एंगल। क्या ये बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? 90 माइनस 50 यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा है सर साइन 75 बता सकते हैं यूजिंग साइन ऑफ 90 माइनस 15, लेकिन उस केस में 15 भी तो आपको नहीं पता ना। मेन प्रॉब्लम तो यही है कि हमें 15 भी नहीं पता। ऑलराइट, कुछ बच्चे यहाँ पे लाइव चैट में ऑलरेडी फॉर्मूला लिख के बता रहे हैं, तो आई गेस आपको फॉर्मुलेस तो ऑलरेडी पता चल चुके हैं, ठीक है? देन आई गेस यहाँ पर ज्यादा फोकस आज किसके ऊपर होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग कि भाई वो फॉर्मूले आए कहाँ से, कहां से आए वो फॉर्मूले, आसमान से थोड़ी उतरे हैं, ठीक है? तो हम उस फॉर्मूले को एक्चुअली अब डिराइव भी करने वाले हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, ठीक है? तो आज का सबसे पहला टास्क हमारा होने वाला है साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला डिराइव करना। लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे नोट्स डाउनलोड करने वाले हो मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे एक बार आपको कंप्लीटली फॉर्मूला टाइटल में लिख के बता देता हूं कि क्या अल्टीमेटली आप डिराइव करने वाले हो, ठीक है? अभी फिगर देख के डरना नहीं है, बिल्कुल सब कुछ समझाने वाला हूं मैं, ठीक है? बस साथ में बने रहो। साइन ऑफ ए प्लस बी का जो फॉर्मूला आप अल्टीमेटली यहां पे आज याद करोगे, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है? ये फॉर्मूला हम अल्टीमेटली आज डिराइव करके देखने वाले कि ये आया कहां से वो भी हम देख लेंगे। हालांकि यहाँ पर फिजिक्स में, क्योंकि आपने यहाँ पे काफी आगे तक पढ़ाई कर ली होगी, तो बेसिक मैथमेटिक्स में यूजुअली इस टाइप की चीजें डिस्कस हो जाती हैं, ठीक है? सो आई कंप्लीटली नो कि आपको ये नॉलेज तो होगा, लेकिन आज एक स्टेप आगे लेके हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये आया कहां से, ठीक है? उसके बाद में जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस आपको केवल मैथ्स में मिलेंगे। उस तरह के क्वेश्चंस आपने फिजिक्स में कभी नहीं किए होंगे, उसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, ठीक है? फॉर्मूला भले ही आपने देख लिया होगा फिजिक्स में, लेकिन क्वेश्चंस तो मैथ्स में ही देखोगे, ठीक है? इनफैक्ट हम ऐसे भी क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके जेई मेंस और एडवांस में पूछे गए हैं, ठीक है? सो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन। आज के सेशन के साथ साथ मैं आपका एक प्रैक्टिस सेशन और भी लूंगा, जो डीपीपी सेशन हमारा होता है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में, जिसके अंदर कंपाउंड एंगल के और भी मजेदार क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है? सो दिस विल बी कंप्लीटेड इन एंटायरली 2 पार्ट्स। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपके सामने बच्चों दो, पहली बात तो रेज नजर आ रही है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक रे बोल रहा हूँ ग्रीन कलर की, ठीक है? एक ग्रीन कलर की रे है आपके पास में, है ना? पहले फॉलो करते जाओ, उसके बाद में आगे यहाँ पर आपको चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी, ठीक है? और एक आपकी जा रही है रे जो ब्लू कलर की, एक आपकी रे है ग्रीन कलर की, एक रे है आपकी ब्लू कलर की, ठीक है? तो जो आपके यहाँ पे ग्रीन कलर की रे है वो एक्स एक्सिस के साथ में क्लियरली ए एंगल बना रही है, ऐसा मार्क किया हुआ है। जो आपकी ब्लू कलर की रे है वो ग्रीन कलर की रे के साथ में बी एंगल बना रही है। तो एक्चुअली एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है वो जो हमारी ब्लू रे है वो एक्स एक्सिस के साथ में तो एक्चुअली ए प्लस बी एंगल बना रही है। ये कुछ अच्छी चीज आ गई यहाँ पे। ये अच्छा क्यों है? क्योंकि हमें वैसा ही कुछ तो डिराइव करना है ना, ए प्लस बी के लिए हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो फिगर क्यों इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि इस फिगर में ए प्लस बी एंगल बन रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाते थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर समझ लो पहले, ताकि आपको आगे जब भी मैं बोलूंगा कि ये एंगल कितना वो एंगल कितना, तो आपको फट से बोलते आएगा, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे रैंडमली एक पॉइंट पी कंसिडर कर लिया है, लिटरली रैंडमली मैंने एक पॉइंट पी कंसिडर कर लिया है हमारी ब्लू रे के ऊपर, ठीक है? उसके बाद में अब मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीपल परपेंडिकुलर ड्रॉप्स देना स्टार्ट कर रहा हूं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर दिया तो मुझे यहां पे एस पॉइंट मिला, क्लियर है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप मैंने ग्रीन लाइन के ऊपर दिया, ग्रीन रे के ऊपर दिया, तो मुझे क्यू पॉइंट मिला। मतलब ये भी आपका कितना है, 90 डिग्री के ही बराबर है, ठीक है? अच्छा, अब जब मैंने यहां पे ग्रीन रे के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया तो मुझे एक क्यू पॉइंट मिला। इस क्यू पॉइंट से मैं दो और परपेंडिकुलर ड्रॉप्स दे रहा हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप एक्स एक्सिस के ऊपर
जहां से मुझे टी पॉइंट मिलेगा, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप एक्चुअली इस परपेंडिकुलर ड्रॉप के ऊपर, परपेंडिकुलर ड्रॉप पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कहां पे जाके गिरा है, आर पॉइंट पे जाके गिरा है। क्लियर है? ऑलराइट, सब जगह 90 डिग्री है। मतलब यहां पे आपके साथ में अगर मैं एक बार डिस्कस करना चाहूं कि जल्दी से बताओ कि आर क्यू टी एस, आर क्यू टी एस जो कॉर्डिलेटरल दिख रहा है वो कैसा कॉर्डिलेटरल है? तो ये कॉर्डिलेटरल आपका एक स्क्वायर है, ये कॉर्डिलेटरल आपका एक स्क्वायर है। क्या ये दिख रहा है सारे बच्चों को? आर क्यू टी एस, ये एक, नहीं रेक्टेंगल बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइट की गारंटी नहीं है ना, हो सकता है यहाँ पे हाइट ज्यादा है, ठीक है, तो इसको रेक्टेंगल बोल देते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैं अपना डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूं, है ना? सारे बच्चे आई होप बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। मैं यहाँ पर आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं वो है कि साइन ऑफ ए प्लस बी कितना होना चाहिए, साइन ऑफ ए प्लस बी कितना होना चाहिए। तो आप यहाँ पे बड़े ही आसानी से ट्राइंगल देख पा रहे हो एक, जिसका नाम है ट्राइंगल पीओएस, ट्राइंगल पी ओ एंड एस। ट्राइंगल पीओएस में क्योंकि ए प्लस बी एंगल है, तो वहां से आप एक्चुअली मुझे बता सकते हो, अच्छा ठीक है, ए प्लस बी एंगल के सामने वाला साइड जो होता है सर, वो होता है यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर पीएस, और हाइपोटेनस जो होता है वो होता है ओपी। ठीक है, हाइपोटेनस जो होता है वो होता है ओपी के बराबर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, पीएस अपॉन ओपी हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन पीएस अपॉन ओपी अभी हमें समझ में आ नहीं रहा, इसको हमें थोड़े अच्छे तरीके से फर्दर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर पीएस को ध्यान से देखो, आपका जो यहाँ पे पी है और जो आपका एस है, क्या मैं इसको दो टुकड़ों में बांट सकता हूं? क्या मैं एंटायर पीएस को लिख सकता हूं पी से लेके आर तक और आर से लेके एस तक, क्योंकि आर उसके ऊपर लाई करने वाला एक पॉइंट है। यहां तक बात समझ में आ रही सारे बच्चों को? ओके, ऑलराइट, सो यहां पे पी से लेके आर तक चले गए, आर से लेके एस तक चले गए, तो मेरे पास में पी आर अपॉन ओपी एक रेशो बनेगा। मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास पी आर अपॉन ओपी एक रेशो बनेगा, पी आर अपॉन ओपी। लेकिन मैं इसको थोड़े अच्छे तरीके से लिखना चाह रहा हूं, क्योंकि अब मैं यहां पे नोटिस कर रहा हूं एक छोटा ट्राइंगल। अभी तक तो मैंने आपका ध्यान केवल एक बड़े ट्राइंगल की तरफ आकर्षित किया था, ठीक है, विच वाज ट्राइंगल पीओएस। अब मैं यहां पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं एक छोटे ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है, जिसका नाम है, हमारा दूसरा छोटा ट्राइंगल का नाम है पी आर क्यू। क्या सारे बच्चे आकर्षित हो चुके हैं उस छोटे ट्राइंगल की तरफ? पी आर क्यू की तरफ आपका ध्यान जा चुका है। पी आर क्यू भी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है, जहां पर आर के ऊपर आपका 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन मैं यहां पे इंटरेस्टेड हूं ये जानने के अंदर कि इस ट्राइंगल के अंदर जो पी एंगल है वो कितना है, एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी कि ये पी एंगल एक्चुअली एंगल ए के बराबर है। ये आपका एंगल ए के बराबर है। ऐसा कैसे हो गया? तो इसके लिए थोड़ी सी आपको यहाँ पे एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ए एंगल कहां पर है इनिशियली वो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप यहां पर बोलेगा हाँ सर ए एंगल तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे ग्रीन रे एक्स एक्सिस के साथ में वैल्यू बना रही है, दैट इज कितना? ए एंगल। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा यहाँ पे एस के ऊपर 90 डिग्री ऑलरेडी बन रहा है, तो ये छोटा वाला जो एंगल बच गया है वो कितना होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर इस ट्राइंगल के अंदर अगर ए है 90 है, तो ये बचा हुआ 90 माइनस ए होना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा ये वर्टिकली अपोजिट कितना होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर बचपन से हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन लाइन की प्रॉपर्टी पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो आपने अगर यहाँ पे 90 माइनस ए बता दिया तो फिर से पूछने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली 90 माइनस ए ही होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। येलो वाली वर्टिकल लाइन और ग्रीन वाली जो स्लांट वाली लाइन है, ठीक है, उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके बराबर होंगे। तो अब यहाँ पर आप फिर से एक नया ट्राइंगल कंसिडर करो जिसका यहाँ पे नामकरण अभी तक नहीं हुआ है ना? केवल इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से यहाँ पर बीच वाले पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं। ठीक है, लेट दिस पॉइंट बी ए बी सी डी, सी नहीं है ना इसके अंदर, लेट दिस पॉइंट बी सी। रेड कलर का जो डॉट है, लेट दिस पॉइंट बी सी के बराबर। तो आपके पास में एक छोटा सा ट्राइंगल आ रहा है, फिर से उस छोटे ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल पी क्यू सी, ट्राइंगल पी, ट्राइंगल क्यू एंड ट्राइंगल सी। ट्राइंगल पी क्यू सी में क्यू के ऊपर आपका 90 डिग्री है, आपका एक एंगल 90 माइनस ए है, तो बचा हुआ एंगल ए ही होना चाहिए ना। तो मैं जो यहां पे स्टार्टिंग में बोल रहा था वो बात सही थी, इसका मतलब जो आपका PQC में P एंगल बन रहा है वो एंगल A होना चाहिए। डन, हम ऊपर तक पहुंच गए, हमने यहां पर एंगल अपना A बता दिया। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं अपने छोटे ट्राइंगल के ऊपर जिसका नाम क्या रखा था हमने? PRQ।
याद है कि नहीं, कि भूल गए सारे बच्चे पी आर क्यू? पी आर क्यू को ध्यान से देखो, पी आर क्यू को ध्यान से देखो। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा क्लीनिंग फिर से कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ चुका है कि यहाँ पे एंगल ए कैसे आया, तो थोड़ा साफ सफाई हो जाएगी, तो आई गेस सारे बच्चे फिर से सही जगह के ऊपर ध्यान ले जा पाएंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैं आपको फिर से पूछता हूं कि आपका ये एंगल अगर ए हो चुका है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में, ट्राइंगल पी आर क्यू में, क्या आप मुझे बता सकते हो कि पी आर के साथ में अगर मैं पी क्यू से डिवीजन लिखता हूं तो क्या फायदा होगा? अभी मेरे पास में पी आर के नीचे कुछ नहीं था, मैंने बोला कि पी आर के नीचे पी क्यू आ जाएगा ना, तो फायदा होगा, क्योंकि पी आर और पी क्यू एक छोटे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। आप यहां पर मुझे बताओ कि हाँ सर, पी आर अपॉन पी क्यू जो है ना, पी आर अपॉन पी क्यू, ये आपका कॉस ऑफ ए बनना चाहिए। क्या ये आप देख पा रहे हो कि ये कॉस ऑफ ए बनना चाहिए? ये कहां से आया? ये ट्राइंगल पी आर क्यू से ही आया है। यस और नो? क्लियर हो रहा है? ऑलराइट, चलो तो यहां पर आपके पास में जो यहाँ पे कॉस ऑफ ए बना है, एक बार मैं यहाँ पे फिर से, बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा फोटो उनको छोटा दिख रहा है, तो मैं ऐसा करता हूं, अगले पेज के ऊपर आपको फिर से एक बार नया फिगर बना के दिखाऊं, या यहीं बना के दिखा देता हूं। चलो, यहाँ पर जो जो चीजें हमारे काम की नहीं है उसको हटाते हैं, और मैं जिस फिगर को यूज कर रहा हूं उसको मैं बड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास में ये जो येलो कलर का फिगर है बच्चों, आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, ये आपका हो गया है पी आर और क्यू, है ना, ये आपका P, ये आपका R और ये आपका Q। ठीक है, पी आर क्यू में हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये ऊपर वाला एंगल एक्चुअली ए एंगल के बराबर है। ठीक है, तो क्या अब सारे बच्चों को दिख रहा है? जो मोबाइल पे देख रहे होंगे क्या उनको भी अब दिख रहा है? ओके, बाकी डेस्कटॉप वाले बच्चों को तो पहले भी दिख रहा होगा। ऑलराइट, ठीक है जी, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि आपका ये ऊपर वाला एंगल ए के बराबर था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो पी आर लेंथ है उसको अगर मैं पी क्यू से डिवाइड करूंगा तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? कॉस ए आना चाहिए। अब दिख गया सारे बच्चों को? ठीक है, लेट अस कंसिडर वन मोर फिगर, लेट अस कंसिडर वन मोर फिगर, क्योंकि अब यहां पर आपने पी क्यू से अगर डिवाइड किया है तो पी क्यू से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। पी क्यू से आपने अगर डिवाइड किया है तो पी क्यू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यस, तो अब यहां पे एक एक्स्ट्रा रेशो जनरेट हो गया है पी क्यू अपॉन ओपी, तो क्या वो एक अच्छा रेशो है? तो हाँ, ये एक्चुअली बहुत अच्छा रेशो है। मैं उसका ट्रायंगल भी आपको अलग से बना के दिखा देता हूं, क्योंकि आगे भी हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में एक ट्रायंगल ऐसा टेढ़ा वाला जो बन रहा है ना, उसको ध्यान से देख लें सारे बच्चे। ठीक है, हमारे पास में एक टेढ़ा ट्रायंगल है जो ओ से स्टार्ट हो रहा है, पी तक जा रहा है, और नीचे हमने क्यूब एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आपके पास में एक्चुअली एक एंगल बी के बराबर है। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं पी क्यू अपॉन ओपी कितना होना चाहिए? तो क्या आप यहाँ पे बड़ी आसानी से मुझे बता सकते हो, सर ये व्हाइट वाले ट्राइंगल की मदद से ये हो जाना चाहिए साइन बी के बराबर। क्या हो जाना चाहिए? ये साइन बी के बराबर। क्लियर होता है? यस, ऑलराइट विनोद, एंगल ए कैसे आया उसके लिए थोड़ा सा रिवर्स करके आपको थोड़ा मतलब रिवाइंड करके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आई नो कि यहाँ पे पहली बार में समझने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा बच्चों को, लेकिन एक बार फिर से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ऑलराइट, अब ये जो हमने तिकड़म लगाई थी वो मैं आर एस के साथ में भी लगाना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन आर एस में मैं करना चाहता हूँ दो स्टेप्स। पहले तो मुझे बताओ कि आपका जो यहाँ पे आर एस डिस्टेंस है, तो मेरा यहाँ पे आर से लेके एस तक का डिस्टेंस है, क्या मैं उस डिस्टेंस को क्यूटी लिखूंगा तो चल जाएगा आप लोगों को? अगर मैं आर एस को बोलता हूं कि वो यार क्यूटी डिस्टेंस के ही बराबर है, रेक्टेंगल होने की वजह से, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्योंकि इक्वल होते हैं, तो आप बोलोगे हाँ सर चल जाएगा, क्योंकि आर एस लिखा हुआ है। तो आर एस को अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं आर एस को क्यूटी से चेंज कर रहा हूं। ठीक है, आर एस को अगर मैंने क्यूटी से चेंज किया है तो फिर से यहां पर मैं देखना चाह रहा हूं कि इसको किस क्वांटिटी से डिवाइड करके फायदा होगा। ओपी से डिवाइड करके तो बिल्कुल फायदा नहीं हो रहा। तो मैं आपका फिर से ध्यान ले जाता हूं एक नए ट्राइंगल की तरफ, इसको बनाते हैं ऑरेंज कलर से। ठीक है, हमारा यहां पर नीचे ऑरेंज ट्राइंगल आ गया है। ठीक है, इस ऑरेंज ट्राइंगल में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? इस ऑरेंज ट्राइंगल में आपको एक क्यू पॉइंट नजर आ रहा है ऊपर, एक टी पॉइंट नीचे नजर आ रहा है, एक ओ पॉइंट यहां पर नजर आ रहा है, और आपका ए एंगल यहां पर बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, ट्राइंगल क्यू ओ टी।
जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अंदर QT लेंथ के साथ में क्या होता तो फायदा होता? QT लेंथ के साथ में अगर आपका OQ होता तो फायदा होता? कोई बात नहीं है तो हम खुद से ले आते हैं। तो OQ हम डिवाइड भी कर देते हैं, OQ हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। क्लियर हो रहा है? OQ से हमने डिवाइड भी कर दिया, OQ से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। तीनों ट्रायंगल्स क्लियर हो गए, येलो ट्रायंगल, व्हाइट ट्रायंगल और ऑरेंज ट्रायंगल। ठीक है, इनके अंदर से हम वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे QT अपॉन OQ जरा बताना मुझे। ऑरेंज ट्रायंगल को देख के, ऑरेंज ट्रायंगल को देख के QT अपॉन OQ, QT ये रहा और OQ ये रहा। तो ये तो A के सामने वाली साइड है ना, तो इसलिए इसने क्या होना चाहिए? इसने तो साइन A होना चाहिए भाई, इसने साइन A होना चाहिए। ठीक है, और OQ अपॉन OP, OQ अपॉन OP के लिए आपको वापस व्हाइट ट्रायंगल में ले जा रहा हूं मैं। व्हाइट ट्रायंगल में जल्दी से बताओ OQ अपॉन OP कितना हो जाएगा? यार ये B के पास वाली साइड है ना, मतलब ये आपका cos B हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनके बीच में था प्लस का साइन, मतलब आपका यहाँ पे डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। ठीक है, cos है sin B प्लस sin है cos B, आगे पीछे ही करके मैंने ऊपर लिखा हुआ था आपके लिए। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं एक क्लीन पेज के ऊपर आपको फिर से फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं। हमने जो यहाँ पर अभी फॉर्मूला याद करने की कोशिश करी है, जो डिराइव करने की कोशिश की है, दैट इज साइन ऑफ A प्लस B कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो बच्चों ने नोटिस करना चाहिए कि साइन ऑफ A प्लस B इज नॉट इक्वल टू साइन A प्लस साइन B। साइन ऑफ A प्लस B इज नॉट इक्वल टू साइन A प्लस साइन B, ऐसा कर दोगे तो गलत आंसर आएगा। ठीक है, ये क्या निकल के आया है? ये कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला निकल के आया है। साइन A के अंदर मल्टीप्लाई किया cos B प्लस cos A के अंदर मल्टीप्लाई किया sin B। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है जिसको हमें याद करना है। इज दैट राइट? क्लियर हो गया? ग्रेट, ऑलराइट। तो अगर मुझे यहाँ पे अब साइन ऑफ A प्लस B का वैल्यू पता चल चुका है, तो क्या मैं अब एक्चुअली साइन 75 का वैल्यू निकाल के आपको बता सकता हूं क्या? यस, अब हमने कंपाउंड एंगल यहाँ पे मास्टर कर लिया ना यार। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि साइन ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला अप्लाई करके 45 प्लस 30 की मदद से क्या मैं साइन 75 निकाल लूंगा? अब निकाल लूंगा। अब मेरा यहाँ पे नॉलेज थोड़ा सा बढ़ चुका है। ठीक है, तो साइन ऑफ 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा? साइन A मतलब 45 cos B मतलब 30 प्लस cos A मतलब cos 45 sin B मतलब sin 30। ठीक है, एक एक करके अब चारों वैल्यूज डालते हैं क्योंकि चारों वैल्यूज हमको याद है 10वीं क्लास से। तो हमारे यहाँ पे एक्चुअली साइन 75 का भी वैल्यू निकल के आ जाएगा। साइन 45 होता है 1/√2 के बराबर, cos 30 होता है √3/2 के बराबर, cos 45 होता है 1/√2 के बराबर और sin 30 होता है 1/2 के बराबर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। कितना आ जाएगा? √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे हमने क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, ठीक है, आप लोग इसको एक बार फिर से देखना। ठीक है, एक ही पेज के ऊपर कुछ ज्यादा रंग बिरंगा हो गया, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन rather than depending upon the PDF notes that you will download, if you have any confusion, just watch the replay of this video. I would suggest that rather than going for the PDF notes. ठीक है, दूसरी बात, उससे बेटर क्या होगा कि खुद से एक बार फिर से अपने नोटबुक में ये डेरिवेशन करके देखो। अगर डेरिवेशन खुद से करके देखोगे तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली ज्यादा क्लैरिटी आएगी, हमने कहाँ पे क्या रिप्लेस किया है और कैसे इतने जल्दी हमारे पास में ये फॉर्मूला जनरेट हो गया, जो दिखने में तो बड़ा अजीब था। ठीक है, ऑलराइट, लेकिन अब यहाँ पे हम साइन ऑफ A माइनस बी के लिए मेहनत बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, हम साइन ऑफ A माइनस बी के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अलाइड एंगल की मदद से एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट पता है। हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। एग्री कर रहे हैं सारे बच्चे? हमें रिजल्ट अलाइड एंगल में सीखने को मिल चुका है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उस नॉलेज का यूज करके अपने आंसर तक बड़े आसानी से पहुंच सकता हूं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी साइन ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला पता है। तो क्यों ना मैं साइन ऑफ A माइनस बी को इस तरीके से लिखूं, क्यों ना मैं इसको साइन ऑफ A प्लस माइनस बी लिखूं, क्योंकि यहां पर जब मैंने आपको साइन ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला बताया था, क्या मैंने कहीं पर भी ये बोला था कि B नेगेटिव नहीं होना चाहिए? क्या मैंने ये बोला था कि B एक्यूट होना चाहिए? मैंने ऐसा कुछ भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है। मतलब आपके एंगल कुछ भी हो, ये फॉर्मूला वर्क करेगा। ठीक है, साइन ऑफ A प्लस बी हमेशा साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर आपको आंसर निकाल के देगा। ठीक है, ऑलराइट, तो इसका मतलब मैं अगर ये चेंज कर रहा हूं, अगर मैं माइनस साइन को अंदर लिख रहा हूं, तो ये फॉर्मूले को कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलेगा ठीक है,
मैं जहां जहां पे बी रखने वाला था वहां पे मैं माइनस बी रख दूंगा और मैं अपना आंसर निकाल के बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, साइन ए कॉस बी, लेकिन बी के प्लेस में माइनस बी डाल दो। ठीक है, एंड प्लस कॉस ए साइन बी, लेकिन बी के प्लेस में माइनस बी डाल दो। क्लियर। अच्छा, ये जो हमारे पास में रिजल्ट होता है साइन वाला, उसी के साथ में और एक रिजल्ट होता है हमारे पास कॉस वाला। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, वो डायरेक्टली कॉस थीटा होता है। कॉस जो होता है वो माइनस को खा जाता है, कॉस जो होता है वो माइनस को खा जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये आपका आंसर क्या जनरेट करके दे रहा है, ये आपको जनरेट करके देगा साइन ए कॉस बी माइनस, क्योंकि यहां से साइन के अंदर का माइनस बाहर निकलने वाला है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर, फॉर्मूला याद हो गया, ऊपर लिख दूं एक बार। आपका जो रिजल्ट है वो क्या है, साइन ऑफ ए माइनस बी इज वेरी सिमिलर टू साइन ऑफ ए प्लस बी, बस बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। ठीक है, जितने हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको ये याद भी हो जाएगा। क्लियर है, ओके। कुछ यहाँ पे जनरल क्वेरीज भी आ रही हैं बच्चों की रेगुलरली। ओके, जनरल क्वेरीज में थोड़ा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आंसर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऑलराइट। कॉस खा गया ना, हाँ यस, कॉस जो है वो माइनस को खा गया, बिल्कुल सही बात है। बच्चे वैसे पूछ रहे थे, आंसर कर ही देता हूँ चलो यार। बच्चे पूछ रहे हैं सिंगेज के अगर मैं एग्जांपल्स और सिंगल करेक्ट करूंगा तो चलेगा क्या। हाँ, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो वही होना चाहिए, उसके बाद में जो आपको टाइम मिलेगा तो आप उसके जो एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, मल्टीपल करेक्ट होते हैं, उसके बाद में आपके मैच द कॉलम होते हैं, कंप्रहेंशन टाइप होते हैं, वो बात के लिए रखो। लेकिन फर्स्ट गो में कम से कम आपने यहाँ पे सिंगेज के सिंगल करेक्ट तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, सिमिलर थिंग इज ट्रू फॉर अरिहंत ऑल्सो। ठीक है, फर्स्ट गो में सॉल्व एग्जाम्पल्स और आपके सिंगल करेक्ट। फर्स्ट गो का मतलब क्या है, जब जब आप यहाँ पे नई चीजें सीख रहे हो और जैसे मैं बोलूंगा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया मेरा पढ़ा के, वैसे ही आपका क्या खत्म हो जाना चाहिए, सॉल्व एग्जांपल्स और सिंगल करेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट गो। ठीक है, सेकंड गो कब होगा, जब आप एक बार फिर से टॉपिक रिवाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, लेट से 1 महीने बाद आपने सोचा एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करता हूं, तो आपने मल्टी करेक्ट कर लिए, और 2 महीने बाद आपने सोचा कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करता हूं, तो आपने कंप्रहेंशन कर लिए। ठीक है, ऐसा आपको 2 साल में वो बुक कंप्लीट करनी है। ऐसा मत सोचना कि इसी महीने में आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए। ठीक है, ऑलराइट। लेकिन अगर कोई कर पा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कर रहा था तो अब करना छोड़ देगा। ठीक है, कर रहे हो तो करते रहो। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे कि क्या मैं अब यहाँ पे साइन ऑफ 15 डिग्री का आंसर बता सकता हूँ, क्या मैं साइन ऑफ 15 डिग्री का आंसर बता सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे आइडिया क्लियर हो गया कि भाई ये तो 45 माइनस 30 ही है, और साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला मुझे आ गया समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सही है ना, तो इसके अंदर डाल दो वैल्यूज, ये आ जाएगा आपका साइन 45 मतलब 1/√2, कॉस मतलब √3/2, है ना, माइनस कॉस मतलब 1/√2 और साइन मतलब 1/2। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट वैसे ही आंसर आ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा यहाँ पे बीच में जो चेंज हुआ है वो क्या है, बीच में माइनस का साइन आ गया है। राइट, सो साइन ऑफ 15 डिग्रीज इज √3 माइनस 1/2√2, बट साइन ऑफ 75 डिग्रीज इज √3 प्लस 1/2√2। क्लियर होता है, क्लियर हो रहा है, ग्रेट। आपको यहाँ पे साइन की चीजें समझ में आ गई, कॉस के लिए यहाँ पे मेहनत करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो यहाँ पे कॉस का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है उसमें मैं फिर से उसी फिगर का यूज करूंगा, इसलिए यहाँ पर अब आपको समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस बी फिर से मैं आखिरी डेरिवेशन कर रहा हूं आपके साथ में फिगर का यूज करके। इसके बाद में मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं और किसी डेरिवेशन के लिए फिगर का यूज नहीं करने वाला। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट टाइम दैट आई वुड वांट योर अटेंशन कंप्लीटली टुवर्ड्स अ फिगर जिसकी मदद से हम आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो हम यहाँ पे कंपाउंड एंगल फॉर्मूलेस पढ़ रहे हैं ना, ये इतने पावरफुल हैं, इतने पावरफुल हैं कि आगे आने वाले सारे फॉर्मूलेस इन्हीं से डिराइव हो जाएंगे। आगे आने वाले लेक्चर्स में जो भी फॉर्मूलेस बताने वाला हूं, जिनकी कोई कमी नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे कंपाउंड एंगल की मदद से डिराइव हो जाते हैं। तो हम एक बार ये गारंटी कर लेंगे कि कंपाउंड एंगल फॉर्मूले सही हैं और वो यही होते हैं, तो आगे हमें इनका रीयूज करने में टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं आपको लास्ट फिगर में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पी के ऊपर आपका एंगल ए आएगा। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है एक बार फिर से यहाँ पे जो है एक बार कोशिश करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपका एंगल ए है, तो ये वाला एंगल आपका डॉट वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए हो जाएगा। उसका वर्टिकली अपोजिट यहाँ पे फिर से 90 माइनस ए हो जाएगा, और क्योंकि ये आपका 90 डिग्री है तो आपका जो ट्रायंगल में एंगल बचा है वो कौन सा है, वो आपका ए एंगल है।
ठीक है, ये सिंपल सी बात मैंने पहले भी आपको बताई थी। अच्छा, cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है वो पहले आपको बता देता हूं। ये फॉर्मूला होता है आपका cos a cos b माइनस sin a sin b। अब सारे बच्चे यहाँ पे जो है याद कर लेते हैं, जो cos के प्लस वाले फॉर्मूले में माइनस का साइन आता है, ठीक है, लेकिन वो क्यों आता है वो आज आपको ऑटोमेटिकली दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो जल्दी से मुझे स्टार्टिंग का स्टेप बताओ सबसे पहले, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं कि cos ऑफ a प्लस बी कितना, तो आप सबसे पहले एक ऐसा ट्राइंगल ढूंढने की कोशिश करो जिसके अंदर a प्लस बी एंगल बन रहा है, विच इज ऑब्वियसली द बिग ट्राइंगल POS। ट्राइंगल POS में आपका a प्लस बी एंगल बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूँ कि cos ऑफ a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, तो a प्लस बी का पास वाला साइड कितना हो गया, OS के बराबर, और हाइपोटेनस कितना हो गया, OP के बराबर। तो ये हो जाएगा OS अपॉन OP। यस, ये हो जाएगा OS अपॉन OP। अगर मैं अब OS को चेंज करना चाहूं, तो जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट बार PS को चेंज किया था, इस बार मैं OS को चेंज कर रहा हूं। तो OS को चेंज करते समय आपको समझ में आएगा कि ये लिखा जा सकता है OT माइनस ST के बराबर। ये सुनो, OT माइनस ST ऐसा मैं कर लूंगा तो भी चलेगा, है ना। OT क्या है, यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस है, उसमें से अगर मैं ST हटा दूंगा तो मेरे पास में OS ही बचेगा। तो ये कैलकुलेशन जो लिखा है मैंने बिल्कुल सही है। अब आपको ये पहला स्टेप करके समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस साइन क्यों आना चाहिए। फॉर्मूले में माइनस साइन क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपने खुद ने यहाँ पे फिगर में माइनस करके लिख दिया है उसको, ठीक है। अच्छा, फिर से यहाँ पर मैं एक चीज यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास में ये जो एक क्वाड्रिलेटरल है, ये रेक्टेंगल है, तो अगर मैं ST को रिप्लेस करूंगा RQ से, तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर कर दो, कोई बात नहीं, है ना। ST को रिप्लेस कर दो, ST के सामने वाला साइड कौन सा है, ST के सामने वाला साइड RQ है, लेकिन उससे बेनिफिट हो जाएगा मुझे, इसलिए मुझे करने दो, ठीक है। ओके, OP, यस। ग्राफ कब होगा गौरव, ग्राफ भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे जो फॉर्मुलेज हम पढ़ रहे हैं ना, उनको अप्लाई करना सीखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ हम थोड़ा सा बाद में भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ग्राफ का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो ग्राफ भले ही हम बाद में करेंगे, लेकिन उसका जो है इंपॉर्टेंस उसकी वजह से कुछ कम नहीं होने वाला, ग्राफ का इंपॉर्टेंस तो बना ही रहने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से वही कारनामे करते हैं बच्चों, जो हमने लास्ट डेरिवेशन में किए थे। क्या करना है, मैं यहाँ पे अब अपने OP को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करते समय मैं ये भी ध्यान दे रहा हूँ कि OT के साथ में अच्छा वाला साइड कौन सा है। तो आप यहाँ पे एग्री करोगे कि OT के साथ में अगर OQ होता तो फायदा हो जाता, लेकिन OQ तो है नहीं, मेरे पास में तो OP है नीचे। तो कोई बात नहीं, मेरे पास में OP नीचे था, तो मैंने OQ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। आ रही बात समझ में, यस। प्रीवियस ईयर का सेम है। दिव्यांश सिंह सर ये आपने लास्ट ईयर बताया था, हाँ, क्योंकि जो कंटेंट है, जो डेरिवेशन है, वो तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है। बच्चे चेंज हो जाते हैं, टीचर और कंटेंट सेम होता है, ठीक है। बट इस बार आपके जे लाइव डेली 2.0 में जो हम कोशिश कर रहे हैं वो क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराएं, ताकि यहाँ पर जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी ना लास्ट ईयर कि सर हम अब कहाँ से क्वेश्चंस करें, कैसे करें, वो भी यहाँ पे आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो DPP सेशंस है और जो आपके यहाँ पे थ्योरी सेशंस है, उसमें कहीं ना कहीं आपको ज्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, यहाँ पर बस सारे सेशंस अटेंड करते जाओ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, तो आपके बचपन में एक थ्योरम होता है मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम का डेरिवेशन जो है हर साल सेम ही रहेगा, डेरिवेशन थोड़ी चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आप पहली बार समझ रहे हो तो आपने इसको समझना जरूर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ फिर से एक छोटे ट्रायंगल के अंदर, जो बच्चों ने बोला था सर थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे PR और Q को, ठीक है, PR और Q में आपके पास में RQ साइड है, और यहाँ पर आपका एंगल A के बराबर है, ठीक है। तो RQ साइड के नीचे क्या होगा तो फायदा होगा, RQ साइड के नीचे PQ होगा तो फायदा होगा, लेकिन हमारे पास में तो PQ है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं PQ से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और PQ से डिवाइड भी कर देते हैं। इज दैट राइट, PQ से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो रेशोज आए ये वाकई बहुत बढ़िया रेशोज हैं, ये एक्चुअली आपके फॉर्मूले ही रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, एक बार जल्दी से हम यहाँ पे ट्राइंगल्स को उठाते हैं और उनका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं, OT अपॉन OQ, OT अपॉन OQ, OT अपॉन OQ, OQ दिख रहा है सारे बच्चों को, O से लेके Q तक, OT अपॉन OQ क्या बोलोगे आप, क्या आप इसको cos A बोलोगे, यस बिल्कुल बोलोगे। वैसे ही OQ अपॉन OP,
OQ अपॉन OP के लिए कौन सा ट्रायंगल चाहिए रहेगा आपको? ये जो टेढ़ा वाला ट्रायंगल बना है वो चाहिए होगा, ठीक है। OQ और OP, OQ अपॉन OP, क्योंकि ये एंगल आपका B के बराबर है इसलिए आप इसको बोलोगे cos B, यस और नो, माइनस RQ, RQ कहां चला गया? वो छोटे वाले ट्रायंगल में चला गया। RQ ये रहा हमारा, ठीक है। RQ अपॉन PQ, इसको बोलना पड़ेगा मुझे sin A, ठीक है। और PQ अपॉन OP के लिए फिर से आपको जाना है इस पीले कलर के ट्रायंगल में। PQ है B के सामने वाला साइड, PQ अपॉन OP आप बोलोगे यहां पे sin B है सर, ठीक है। तो इसी के साथ में आपका फॉर्मूला आपके सामने आ गया है, मात्र 4 स्टेप करके। क्लियर हो रहा है? ऑलराइट, ओके। तो यहां पर आपका जो फॉर्मूला फाइनली निकल के आया है उसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, ठीक है। आपका जो फॉर्मूला अल्टीमेटली निकल के आया है दैट इज फॉर cos ऑफ A प्लस बी, क्योंकि अब हम यहाँ पे cos ऑफ A प्लस बी का भी डेरिवेशन कर सके हैं, तो हम यहाँ पे आगे से अब कभी फिगर के अंदर जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो cos ऑफ A प्लस बी का वैल्यू जो आया है वो क्या है? cos A cos B माइनस sin A sin B। क्लियर हो रहा है? ये फॉर्मूला भी हमें बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। दिस इज द थर्ड रिजल्ट दैट वी हैव डिराइव्ड टुडे। क्लियर हो रहा है? डज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कम इन जेईई मेंस? हाँ बिल्कुल आता है ना। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा आपका, है ना। मतलब 11th क्लास में क्या पढ़ना है आपको? ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये 1/3 पोर्शन है आपका, ठीक है। सो 11th का 1/3 पोर्शन जेईई में नहीं आएगा तो कैसे चलेगा फिर काम, ठीक है। क्लियर हो गया? नमो सर कहाँ है? अरे कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, नमो सर का लेक्चर आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, ठीक है। यही है नमो सर आपके, ठीक है। और बिल्कुल तंदुरुस्त है, कुछ नहीं हुआ है उनको। बच्चे इतने परेशान हो गए नमो सर नहीं दिखे आज तो। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ मच कनेक्शन यू फील विद नमो सर, है ना। बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन इतने भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल हो जाएगा लेक्चर नमो सर का, ठीक है। ओके, ठीक है जी, चलो। तो यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला अब आप खुद से डिराइव कर सकते हो, है ना। जैसे हमने यहाँ पे साइन ऑफ A माइनस बी के लिए किया था वही काम यहाँ पे करते हैं, है ना। थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं कि cos ऑफ A माइनस बी भले ही हमें यहाँ पे लिखना है, लेकिन क्योंकि हमारे पास में cos ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला है तो उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्योंकि फिर से मैंने यहाँ पे cos ऑफ A प्लस बी का फॉर्मूला बताते समय कोई रिस्ट्रिक्शन तो एंगल के ऊपर बताया नहीं था, तो आप बोलोगे सर ऐसे यूज कर लेते हैं उसको, बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? cos A cos B, लेकिन B के प्लेस में माइनस बी, माइनस sin A sin B, लेकिन B के प्लेस में माइनस बी, ठीक है। अब होगा क्या? ये वाला माइनस तो cos खा गया और ये वाला माइनस sin बाहर निकालेगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। तो आपका नया जो फॉर्मूला आया है वो क्या है? cos A cos B प्लस sin A sin B, है ना। तो यहां पर बस आपको जो ध्यान रखना होता है फॉर्मूले में वो यही बात है कि cos के अंदर a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है उसमें प्लस साइन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोट्स मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ टाइटल को, cos A cos B प्लस sin A sin B। इज दैट राइट? क्लियर हो गया सारे बच्चों को? ओके, तो यहाँ पर हमने 4 फॉर्मुलेस पढ़ लिए हैं, ठीक है। जो साइन वाला है फॉर्मूला उसके अंदर आपने क्या नोटिस किया कि साइन कॉस बनता है, साइन कॉस, जबकि जो कॉस वाले फॉर्मूले उसके अंदर कॉस कॉस साइन साइन बनता है, कॉस कॉस साइन साइन, है ना। तो कॉस वाले फॉर्मूले में कॉस कॉस साइन साइन बनेगा और साइन के फॉर्मूले में साइन कॉस बनेगा। ऑलराइट, तो ये अगर आप याद रखोगे तो आपको यहाँ पे फॉर्मूले ज्यादा आसानी से याद हो जाएंगे, अप्लाई करेंगे तो और ज्यादा आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। सो नाउ लेट अस गो अहेड एंड अंडरस्टैंड टू मोर फॉर्मूलेस, tan of A plus B and tan of A minus B, and that would be the end of theory of this lecture। उसके बाद में हम यहाँ पे क्वेश्चंस में अप्लाई करना इनके लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, चलो। सो सोना नहीं है उसके पहले, जिस दिन आप फॉर्मुलेस जो भी नए पढ़ते हो उसी दिन उसके क्वेश्चंस लगा लिया करो, ठीक है। उसी दिन अगर आप कुछ क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपको चीजें ज्यादा समय तक याद रहेंगी, ठीक है। सो केवल फॉर्मुलेस पढ़ के सोना नहीं है, जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं उनको भी करना है, ठीक है। फिर भले यहाँ पे क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए हमारी, है ना, कोई टेंशन नहीं। चलो, तो यहाँ पर बताओ मुझे यहाँ पे कि tan ऑफ A प्लस बी बड़ी आसानी से कैसे निकाला जा सकता है। तो आप बताओगे सर tan का आइडिया हमें 10वीं क्लास से है कि tan मतलब साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है।
तो ठीक है, अगर tan थीटा मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो tan ऑफ a प्लस बी का मतलब होना चाहिए sin ऑफ a प्लस बी अपॉन cos ऑफ a प्लस बी, है ना? लॉजिक सही लग रहा है ना सारे बच्चों को? a प्लस बी के प्लेस में थीटा होता तो हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं, तो ठीक है, हम यहाँ पर भी उसको यूज कर ही सकते हैं, रिलेशन तो सेम ही आएगा, ठीक है? लेकिन अब ये दोनों फॉर्मुलेस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो इनमें यूज कर लेते हैं। तो हमारा साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मुला क्या था? साइन कॉस वाला, ठीक है? तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन आपका कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मुला क्या था? कॉस कॉस साइन साइन, वो भी माइनस के साथ में, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो आपका वैल्यू क्या बनेगा यहाँ पे? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है? तो अब यहां पर ये तो आ गया आपका रिजल्ट, लेकिन क्या इसको हम याद करना चाहेंगे? क्या हम इसको याद करना चाहेंगे? नहीं, इसको थोड़ी याद करेंगे यार। हमारा अगर tan का फॉर्मूला है, तो tan के टर्म्स में दिखेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना हमें। तो इसीलिए यहां पर बस एक आपको और एक्स्ट्रा स्टेप करनी होगी, है ना? वो क्या है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b। cos a cos b से डिवाइड करने का ये रीजन है कि मैं यहाँ पे tan वाले एक्सप्रेशंस जनरेट करना चाहता हूं, ठीक है? तो यहां पर सोचो जरा, अगर मैंने ये जो पहला वाला टर्म है इसको cos a cos b से डिवाइड किया, तो cos b तो गया, cos b आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? sin a अपॉन cos a। sin a अपॉन cos a क्या हो जाएगा भाई? sin a अपॉन cos a आपका tan a हो जाएगा। फिर अगले वाले टर्म के लिए सोचो, अगले वाले टर्म को अगर cos a cos b से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे आपका cos a तो गया, कैंसिल हो गया, sin b अपॉन cos b बचेगा, sin b अपॉन cos b कितना हो जाएगा? ये आपका tan b हो जाएगा, ठीक है? डिनोमिनेटर में देखो क्या हो रहा है, cos a cos b को cos a cos b से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, ये समझाने की जरूरत नहीं है। sin a sin b को cos a cos b से डिवाइड करूंगा तो tan a tan b आएगा, ये भी समझाने की जरूरत नहीं है। ये लग रहा है फॉर्मूले जैसा कुछ, है ना? तो यही आपका फॉर्मूला है, आपका फॉर्मूला यही है, ये जो फॉर्मूले जैसा लग रहा है, यही चीज आपको याद करनी है कि tan ऑफ a प्लस बी कितना होता है? tan ऑफ a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। एक बस 1 मिनट का बस थ्योरी और बचा है ना? वो देखो, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। बच्चे सोच रहे होंगे कितने फॉर्मुलेस बता दिए सर एक ही लेक्चर में, वो भी बिना क्वेश्चन कराए, है ना? यूजुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये एक फ्लो में अगर पढ़ते हैं तो ज्यादा एफिशिएंटली चीजें खत्म हो जाती। अगर बीच में क्वेश्चंस कर रहे होते तो आपको लगता है कि यार कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, ठीक है? इसलिए एक फ्लो में सारे फॉर्मुलेस देख लेना ज्यादा कन्वीनियंट होता है इस पर्टिकुलर लेक्चर में, ठीक है? अच्छा, अब मुझे यहाँ पे मेरे ख्याल से सारे बच्चे ऑटोमेटिकली बता देंगे कि सर tan ऑफ a माइनस बी तो आप करो भी मत, हम खुद ही कर लेंगे। लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि आप खुद करोगे कि नहीं, तो इसलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है? कि tan ऑफ a माइनस बी अगर आपको निकालना है तो आप यूज क्या करोगे? tan ऑफ a प्लस बी का ही फॉर्मुला यूज करोगे, लेकिन b के प्लेस में माइनस बी डाल दोगे, ठीक है? तो आपका फॉर्मुला याद हो गया क्या? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है? tan a प्लस tan b, लेकिन b के प्लेस में माइनस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, लेकिन tan b के प्लेस में माइनस b आएगा, ठीक है? अब tan की क्या कहानी होती है? tan की कहानी भी साइन जैसी ही है कि वो माइनस को बाहर फेंक देता है, ठीक है? वो चीज मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूं आपको कि tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा, ठीक है? ये चीज हमको अगर याद है तो क्या अगले स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा? यहाँ पे ये पहला वाला माइनस आ जाएगा बाहर, तो ये बनेगा आपका tan a माइनस tan b, और डिवाइड करने पे आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बिकम 1 प्लस tan a tan b। मुबारक हो, मतलब ईद मुबारक तो हुई हो, लेकिन मुबारक हो, क्योंकि आपके सारे फॉर्मुलेस आज के कंप्लीट हो गए, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है? ऑलराइट, ग्रेट। तो बढ़िया है, क्वेश्चन करें। लिख लिया ना सारे बच्चों ने फॉर्मुलेस? एक बार फिर से गो थ्रू करूं? बच्चों यहाँ पर आपको पूरे पूरे नोट्स बनाने की जरूरत वैसे तो नहीं है, ठीक है? लेकिन क्योंकि हम लेक्चर में फॉर्मुले पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस भी करते हैं, और आप पहली बार फॉर्मुलेस अगर देख रहे हैं तो उनको लिख लिया करो, ठीक है? क्योंकि अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हम इन फॉर्मुलेस को अप्लाई करके आंसर निकालेंगे, ठीक है? सो एक बार जल्दी से देख लो, साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मुला है sin a cos b प्लस cos a sin b,
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ए माइनस बी के फॉर्मूले में बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आता है, लेकिन माइनस साइन के साथ में आता है, ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। जो आपका कॉस वाला फॉर्मूला है उसके अंदर प्लस के लिए माइनस आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जो माइनस वाला फॉर्मूला है ऑब्वियसली उसके अंदर प्लस वाला वैल्यू आ जाएगा, कॉस कॉस साइन साइन प्लस के साथ में, ठीक है। tan के लिए हमने यहाँ पर क्या नोटिस किया है कि अगर प्लस वाला फॉर्मूला है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस आता है, लेकिन माइनस वाला फॉर्मूला है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस आता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस आता है, ठीक है। ओके, कॉट का मैं नहीं याद करा था, है ना। यहाँ पे राजा पूछ रहे हैं हमसे कि सर कॉट के फॉर्मुलेस भी तो होते हैं। हाँ होते हैं बुक्स में, हम क्वेश्चन भी कर लेंगे बिना उनको याद किए, ठीक है। लेकिन आप अगर करना चाह रहे हो तो कर लो, आई डोंट हैव एन इशू, क्योंकि यहाँ पर उसको चेंज करना बड़ा ही आसान है ना। आप बताओ मुझे यहाँ पे बच्चों कि अगर मैंने आपको tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला बता दिया है तो cot ऑफ a प्लस बी इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये जो मैंने बताया आपको इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल आप tan के टर्म्स में देखना नहीं चाहोगे तो आप हर एक tan के टर्म को cot में चेंज करोगे, वो आपका यहाँ पे cot का फॉर्मूला जनरेट कर देगा, ठीक है। चलो, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना होना चाहिए? मैं जब तक यहाँ पर पानी पी रहा हूं तब तक आप सारे बच्चे इसके बारे में सोचें। अर्चना इज आस्किंग मेरा शेड्यूल क्या रहेगा। अर्चना मेरा शेड्यूल ऑलरेडी यहाँ पे आप सेशन के एंड में मैं बता दूंगा वैसे आप सभी को। जो मंडे ट्यूसडे वेंसडे है उसके अंदर 9 बजे के आसपास हमारी क्लास स्टार्ट होती है ना। 9:20 वैसे शेड्यूल हो चुका है, वैसे तो हम 9 सोचते हैं, लेकिन क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास थोड़ी थोड़ी एक्सटेंड होती है, बच्चों को बीच में ब्रेक भी चाहिए होता है, इसलिए वो 9:20 हो चुका है अभी, है ना। एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में हम प्रैक्टिस करते हैं 4 बजे से 4 से 5 मैथ्स की, ठीक है। ओके, तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आंसरिंग बी एज द करेक्ट आंसर एंड आई गेस दे आर राइट। इसका आंसर बी बिल्कुल सही, ठीक है। इसका आंसर बी कैसे आया, इतनी जल्दी कैसे किया? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार ये तो समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, यहाँ पर ओपन करेंगे तो हमारी तो वाट लग जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ओपन करना ही नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो कैपिटल ए है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो कैपिटल ए है। और वैसे ही थोड़ी देर के लिए सोचो कि अल्फा माइनस बीटा जो है ना वो कैपिटल बी है। और जैसे ही आप ये सोचोगे आपको लगेगा कि यार ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा, ठीक है। क्योंकि अब आपका सवाल क्या बन चुका है, आपका सवाल बन चुका है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अरे ये तो फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये तो क्या होता है, ये तो होता है हमारा फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी का। ओ तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा के बराबर और बी का वैल्यू है अल्फा माइनस बीटा के बराबर। तो यहाँ से बीटा बीटा अल्टीमेटली हो जाएंगे कैंसिल और आपका आंसर आ जाएगा साइन टू अल्फा। 2 स्टेप का सवाल है ये, ठीक है। क्लियर हो गया, साइन टू अल्फा। यस, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कब होगा, ध्रुव इज आस्किंग। मजा नहीं आता यार पीएमआई पढ़ाने में, क्योंकि वो आपके जेई के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं ना ज्यादा, ठीक है। तो मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया नहीं था वैसे। मैंने बच्चों को बोला तो था कि एक लेक्चर में पढ़ा दूंगा, 20 मिनट्स का लेक्चर होता है बेसिकली, वो 20-30 मिनट्स का हार्डली, ठीक है। तो इफ आई गेट सम टाइम दिस टाइम आई विल ट्राई टू कवर दैट पीएमआई। यस, हाँ यस एग्जैक्टली। हाँ तो यहाँ पे डेरिवेशन पता होना चाहिए, लेकिन याद करना जरूरी है। एक बच्चा बोल रहा है कि यार एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी होगा कि हम यहाँ पे सारी चीजें डिराइव करें, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। इंगेज करेगी अरिहंत, ऐसा कोई भेदभाव मत रखो, आपके पास में जो है वो कर लो, दोनों अच्छी किताब है। इज इट बेनिफिशियल फॉर केवीपीवाई? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे केवीपीवाई में आपका जो जेई का सिलेबस है बहुत मैच करता है। ओके, हाउ अनअकैडमी डिफरेंट बेनिफिट फॉर जेई। ओके, रश्मि यहाँ पर जो है सारे एजुकेटर्स जो हैं, आपको जो एजुकेटर का यहाँ पर पढ़ा है वो कंटेंट अच्छा लग रहा है आप वो देख सकते हो। इनफैक्ट दैट इज ट्रू फॉर अनअकैडमी प्लस ऑल्सो। एक बार आप अगर अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करोगे तो आपको जितने भी एजुकेटर्स यूट्यूब पे दिख रहे हैं वो सारे एजुकेटर्स आपको एक्चुअली प्लस प्लेटफॉर्म पर भी मिलेंगे, ठीक है। सो देयर ऑल्सो यू कैन डिसाइड कि आपको एक्चुअली कौन से टीचर की बातें ज्यादा समझ में आ रही, ठीक है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं।
इसका आंसर बच्चे बता रहे हैं ए आना चाहिए। यस, इसका आंसर ए आपका बिल्कुल सही है बच्चों, है ना। तो यार ये आप देखो सबसे पहले कि इसको थॉट मतलब देंगे कैसे, ठीक है। इसका थॉट वैसे तो बहुत आसान है, फिर से ये 2 स्टेप का ही सवाल है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी अभी आप यहाँ पे जो है क्वेश्चंस करना सीख रहे हो, तो आई विल नॉट माइंड कि अगर आपको नहीं भी करते आया तो, ठीक है। लेकिन आगे चल के हमारे प्रैक्टिस सेशंस में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जल्दी जल्दी अप्लाई कर लो चीजें, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शंस को अगर एनालाइज करता हूँ तो मुझे पता चलता है यार ये जो है टैन और कॉट में डिस्कशंस चल रहे हैं, टैन और कॉट में डिस्कशंस चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट साइन कॉस तो नहीं देखना चाह रहा मेरे एक्सप्रेशन में, है ना। वैसे भी मैं टैन के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ कॉट के कंपैरिजन में, ठीक है। मैंने तो कॉट का फॉर्मूला भी नहीं बताया आपको, ठीक है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि चीजों को टैन में चेंज करते हैं पहले। अगर मुझे टैन में किसी भी चीज को चेंज करना होता है तो मैं किससे डिवाइड करता हूँ, कॉस से डिवाइड करता हूँ। तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। अगर आप ये एक स्टेप करोगे तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। क्या आप अब ये चारों ऑप्शन में से चेक करके बता सकते हो कि कौन सा वाला ऑप्शन ओपन करने के बाद में ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जनरेट करेगा? तो आप यहाँ पे बताओगे हाँ सर ये पहला वाला ऑप्शन ही एक्चुअली यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि tan पाई बाय 4 का वैल्यू मुझे पता है। तो आप तो इसको ऐसे कर लो कि आप tan पाई बाय 4 प्लस थीटा मतलब tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। लेकिन आपका जो tan पाई बाय 4 है वो तो 1 होगा ना, tan 45 डिग्री के बराबर है। मतलब ये एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या बन रहा है, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। जैसा कि आप अपने एक्सप्रेशन को ऑलरेडी चेंज कर चुके हो, इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? यस, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और जितने क्वेश्चन करेंगे उतना आपको मजा आएगा। क्या लग करो, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 then find the value of 1 plus tan a into 1 plus tan b। एबीसीडी में से क्या आना चाहिए, ट्राई करके बताओ। ओके, अनुराग इज आस्किंग कि प्लस कैसे ज्वाइन करें। बेटा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन एक बार डिस्कशन करते हैं, अभी के लिए तो यहाँ पे लेक्चर के ऊपर फोकस कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे बेटा, है ना। यहाँ पर अभी ट्रिग्नोमेट्री खत्म करने के बाद में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूएशन में पढ़ते हैं तो फॉर्मुलाज आपको ज्यादा याद रहते हैं, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज जो अभी यहाँ पे चल रहा है दैट विल बी फॉलोड अप विद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देन वी विल स्टार्ट अवर अलजेब्रा टॉपिक्स, ठीक है, डोंट वरी। ओके, तो मानिक्याम इज सेइंग कि वो नवोदय में पढ़ता है तो 3 महीने ही वहां पर पढ़ पाएगा वो घर पे, बाकी उसको फिर वहां पे टाइम नहीं मिलता है क्या? आई गेस बेटा आपके पास में अगर एक मोबाइल भी है, मोबाइल के ऊपर अगर इंटरनेट है, तो आप यहाँ पे अपने फ्री टाइम में जो भी आपको फ्री टाइम मिलता है उसके अंदर प्लस की क्लासेस डेफिनेटली अटेंड कर सकते हो, है ना। तो दैट शुड नॉट स्टॉप यू एक्चुअली, है ना। योर स्कूल का शेड्यूल शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग क्लासेस ऑन प्लस। ऑलराइट, चलें स्टार्ट करें। इसका इसका आंसर आना चाहिए बी, है ना। यस, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे ए भी बता रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर बी आना चाहिए, बड़ी आसानी से यहाँ पर आपका आंसर निकल के आएगा। देखो क्या करना क्या है, यहाँ पर मुझे अगर पता है कि यार अगर a प्लस बी पाई बाय 4 के बराबर है, तो क्या मैं b को रिप्लेस कर सकता हूँ पाई बाय 4 माइनस a से? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ गिवन एक्सप्रेशन का। 1 प्लस tan a के साथ में आपको दिया गया है 1 प्लस tan b, लेकिन b को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ पाई बाय 4 माइनस a से, और यहाँ पर tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला एक्चुअली एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। सो 1 प्लस tan a के साथ में आप लिखोगे यहाँ पे क्या, tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे ओपन करते हो तो क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 4 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan a। क्या यहाँ पर सारे बच्चों को एक बार में दिख रहा है या पहली बार कर रहे हैं? तो एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। अगली बार से हम इसको डायरेक्टली 1 1 लिख के सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो tan पाई बाय 4 जहां पर भी दिख रहा है उसके प्लेस में आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यस, तो अगर वहां पे आपका 1 आ जाएगा तो आपका एक्सप्रेशन क्या 2 स्टेप में सिंप्लीफाई होने वाला है, आपको नजर आ रहा है। 1 प्लस tan a के साथ में आपको मिल रहा है 1 प्लस
1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास में फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, 1 प्लस tan a के साथ में मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है 2 अपॉन 1 प्लस tan a। तो ऊपर नीचे से चीजें कैंसिल हो जाएंगी और आपका आंसर कितना आ जाएगा, फिर फाइनली 2 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं पहले आपको बता रहा था। यस, इज दैट राइट? 1 प्लस tan a कैंसिल हो गया ना ऊपर नीचे से, ठीक है। और यहाँ पर जब मैंने एलसीएम लिया तो 1 प्लस tan a एंड 1 माइनस tan a, न्यूमरेटर में केवल 2 बचाएगा, बाकी सब कुछ आपका कैंसिल हो जाएगा, tan a माइनस tan a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दैट इज हाउ इट वाज सपोज टू बी डन। तो यहाँ पर आपके सारे अलग अलग टाइप के फॉर्मुलेस एप्लीकेबल हो रहे हैं, आपको सारे प्रॉब्लम्स जो हैं इस तरीके से फ्रेम किए गए कि आपके सारे फॉर्मुलेस कहीं ना कहीं आपके यूज में आ जाए, ठीक है। ऑलराइट, नाउ ट्राई दिस वन आउट। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि हम क्वेश्चन करेंगे कॉट का, जबकि हमने कॉट का फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। तो क्या कॉट का फॉर्मूला बिना पढ़े हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको अटेम्प्ट करो और आंसर निकाल के बताओ एबीसीडी में से आपका क्या आंसर आना चाहिए। फिर क्या 2022 का जेईई मेन एक्सटेंड होगा? 2022 का जेईई मेन क्यों एक्सटेंड होगा तेजस? मतलब दैट इज बीइंग टू होपफुल। 2021 वाले बच्चे अगर पूछेंगे कि सर जेईई मेन एक्सटेंड होगा क्या, तो वो बात सही भी लगती है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी स्कूल वगैरह अभी रिज्यूम हो ही नहीं पाए हैं, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि 2021 थोड़ा सा शिफ्ट हो, ठीक है। लेकिन 2022 तक तो चीजें नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए, भगवान करे हो जाए। प्रिया, अगर आपने अभी सिंगे स्टार्ट नहीं किया तो एसएल लोनी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी एसएल लोनी से आपको अपग्रेड करना पड़ेगा सिंगेज और अरिहंत के ऊपर, ठीक है। ओके, हाँ, टैन में चेंज करके इसका आंसर बिल्कुल निकलने वाला है, ठीक है। चलो मैं इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करता हूँ। इसका आंसर जो बच्चे सी बता रहे हैं वो सही है, इसका आंसर सी सही है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है शायद, एक बार मैं देखता हूँ, हो सकता है मुझे आंसर कुछ गड़बड़ याद हो, ठीक है। जहां तक मुझे लग रहा है इसका आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि चैट में बहुत सारे बच्चे ए और बी बता रहे हैं, आई एम नॉट श्योर हाउ इज दैट हैपनिंग, ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। कॉट ऑफ ए प्लस बी अगर मुझे निकालना है तो पहली बात तो मैं समझ रहा हूँ कि भाई कॉट ऑफ ए प्लस बी आता तो है नहीं मुझे, मैंने तो आज तक याद नहीं किया, ठीक है। तो कॉट ऑफ ए प्लस बी इसका मतलब मैं हमेशा क्या लिखूंगा, 1/tan ऑफ ए प्लस बी लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे 1/tan ऑफ ए प्लस बी, अगर मैं tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करने जाऊंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा tan ऑफ ए प्लस बी में tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। तो अपॉन वाली चीजें ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। तो बस इसके अंदर अब मुझे इसका मतलब समझ में आ गया कि मुझे tan a प्लस tan b सब्सटीट्यूट करने की जरूरत है और tan a इंटू tan b सब्सटीट्यूट करने की जरूरत है, तो मेरा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b तो उसने क्वेश्चन में ही दे दिया ना p के बराबर, तो डिनोमिनेटर में आपका p आएगा, वो तो आपको पता ही चल गया। tan a इंटू tan b के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्वियसली, है ना, क्वेश्चन थोड़ा तो है। तो यहाँ पर जल्दी से देखिए बताओ कि आपका कॉट वाला एक्सप्रेशन आपको क्या सजेस्ट कर रहा है। कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan a लिख सकता हूँ, और कॉट बी को मैं 1/tan b लिख सकता हूं। तो आपका यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद क्या बनने वाला है, एलसीएम लेके आपको मिलेगा यहाँ पे tan b प्लस tan a अपॉन tan a इंटू tan b, ये हो जाएगा q के बराबर। अब LHS का न्यूमरेटर तो आपको पता ही है, tan a प्लस tan b के प्लेस में आप प्लस q डाल सकते हो। तो क्या मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना tan a इंटू tan b अब जान चुका हूं क्या, tan a इंटू tan b मेरा कितना हो जाएगा, p अपॉन q के बराबर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सारे बच्चों को? tan a इंटू tan b किसके बराबर जा रहा है, tan a इंटू tan b p अपॉन q के बराबर जा रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू डालते हैं और आंसर निकालते हैं, खत्म, है ना। सो ये हो सकता है कि अभी अभी आपने क्योंकि फॉर्मेट्स देखे हैं तो आपको एकदम से क्लिक नहीं कर रहा होगा। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली डाउनलोड द पीडीएफ एंड ट्राई टू डू दिस क्वेश्चंस वंस अगेन ऑन योर ओन, ठीक है। पहले इन्हीं को एक बार फिर से कर लो, उसके बाद अपने रेफरेंस बुक वगैरह के क्वेश्चंस बाद में कर लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या है, 1 माइनस पी अपॉन क्यू, आपने यहाँ पे tan a इंटू tan b की वैल्यू राइट हैंड साइड से उठा के डाल दी, नीचे आपके पास में पहले से क्या था, tan a प्लस tan b मतलब p, इसको सॉल्व करोगे तो आपके यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहा है, ठीक है। कैन वी टेक ए डेमो ऑन प्लस? बादल, उससे बढ़िया आप जाके जो फ्री क्लासेस है उनको देख लो, प्लस प्लेटफॉर्म जो फ्री क्लासेस हो रही हैं वो आपको आइडिया दे देंगे कि प्लेटफॉर्म कैसा है, एजुकेटर्स कैसे पढ़ाते हैं, आप इंटरेक्ट कैसे करते हो, ठीक है। दैट इज अ ग्रेट वे टू अंडरस्टैंड कि प्लस पे कैसे पढ़ाई चल रही है, ठीक है।
हेमा इज सेइंग वॉइस कम आ रही है। अरे यार रात के 10:30 होने वाले है ना, और तेज बोलूंगा तो आसपास वाले लोग उठ के बोलेंगे कि अब तो पढ़ाना बंद करो बच्चों को। अब तो माफ करो बच्चों को, ऐसा बोलेंगे आसपास वाले आके। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं ये सोच रहा हूँ कि आपके जो आउटपुट डिवाइस है उसकी वॉल्यूम एक बार बढ़ा के देख लो, है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो जरा। tan ऑफ 70 डिग्रीज इज इक्वल टू tan ऑफ 20 प्लस k टाइम्स ऑफ tan ऑफ 50। अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो आपका k का वैल्यू क्या होना चाहिए, है ना। ऐसा ये सिंपल सा सवाल है। एदास गुप्ता भी बढ़िया किताब है बेटा, आप बिल्कुल उसको कर सकते हो। विवेकानंद वॉज आस्किंग। ओके, टाइम हो गया है ना, हाँ यार श्रुति टाइम हो गया है। बस ये वाला सवाल और करते हैं, उसके बाद में मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस दे दूंगा। होमवर्क क्वेश्चंस कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं तो उनको अच्छे से करना, ठीक है। आराम से करना, उसके अंदर आंसर बताना कमेंट्स में। ऑलराइट। सर कॉस माइनस को क्यों खा गया, उसके लिए आपको अलाइड एंगल वाला बेटा लेक्चर देखना पड़ेगा, है ना। अलाइड एंगल में मैंने समझाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ए के लिए प्लस सफिशिएंट है क्या, यस मोर देन सफिशिएंट है। बी होगा, हाँ बी होगा यार, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बी होगा, बिल्कुल सही बच्चों, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने का बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, इसलिए स्पेशली मैं इसको क्लास इलस्ट्रेशंस में ले रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के भी आपको ये तरीका मल्टीपल टाइम्स यूज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, आप बेसिकली यहाँ पे देख रहे हो, अच्छा यहाँ पे 70, यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 50, तो क्या कोई कंपाउंड एंगल का यहाँ पे लॉजिक लग सकता है। 20 और 50 मिलके 70 होता है ना। हाँ, तो ये लॉजिक से हम एक्चुअली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि अच्छा tan ऑफ 70 डिग्री, तो सॉरी tan ऑफ 70 डिग्री जो है वो आपका किसके बराबर हो सकता है, ये हो सकता है tan ऑफ 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री, है ना। ऐसा हमने इसको स्प्लिट करके लिख लिया। अच्छा, तो हमें यहाँ पे अपना राइट हैंड साइड में अगर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आएगा आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अब इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन का इक्वेशन है उसके अंदर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला स्टेप तो सोचना ही चाहिए, ठीक है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, कौन था ये बच्चा, रंजीत कुमार, ये आपने लिख कैसे दिया। रंजीत कुमार इज सेइंग मैथ्स इज वेरी टफ, मैथ्स इज वेरी डिफिकल्ट। क्या बात कर रहे हो, आज के लेक्चर में कुछ डिफिकल्ट लगा क्या आपको। देखो मैथ्स भले ही डिफिकल्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, हमको डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर आपको मैथ्स डिफिकल्ट नहीं लग रही तो बस काम हो गया, आपका काम हो गया, फिर भले मैथ्स टफ हो, है ना। एज एन एब्सोल्यूट वैल्यू अगर वो टफ है तो होने दो ना यार, एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री में भी, ठीक है। हमें टफ नहीं लगना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सारे लेक्चर्स मेरे ख्याल से हम कोशिश तो ये करते हैं कि आप सारे बच्चों को विद डेरिवेशन एक्चुअली चीजें समझाने का वही रीजन है कि आप खुद अगर यहाँ पे फॉर्मुलेस तक पहुंच रहे हो, है ना, आप खुद उन चीजों को फील कर रहे हो कि हाँ यार ये फॉर्मूला तो बनना चाहिए, जैसा सर बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही बनना चाहिए, ठीक है। तो आपको चीजें धीरे धीरे सिंपल लगने लगती है, ठीक है। बट उसके लिए थोड़ी सी आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना पड़ेगी लेक्चर्स के साथ में, आई गेस दैट विल हेल्प यू, अगर आपको अभी डिफिकल्ट लग रहा है तो, ठीक है। मेरा तो मोटो ही पूरा ये है कि आपको जेई के सिलेबस का जो मैथ्स पोर्शन है ना, वो तीनों सब्जेक्ट में सबसे सिंपल लगना चाहिए, केमिस्ट्री से भी सिंपल लगना चाहिए, तो ही तो पढ़ के कोई फायदा हुआ अन अकेडमी जेई पे, नहीं तो क्या फायदा हुआ, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पे अभी जैसा टर्म चाहिए वैसे ज्यादा टर्म्स हमें दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन में करने के लिए बोलूंगा आपको, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आप tan 70 और tan 20 को कैंसिल कर दो, इनको आपस में मिला के कैंसिल कर दो, तो क्या ये सही है, क्या मैं tan 70 और tan 20 को ऐसे ही कैंसिल कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ। क्यों, अलाइड एंगल, अलाइड एंगल भी छोड़ो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो आपको पहले से पता है ना, अलाइड एंगल के नाम से अभी बच्चे कुछ डरते होंगे शायद, ठीक है। तो tan ऑफ 70 डिग्री इज सेम एज cot ऑफ 90 माइनस 70 डिग्री, है कि नहीं। तो ये कितना हो गया, cot ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। ऐसा कुछ है tan ऑफ 70 डिग्री
और सो सॉरी, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने कुछ तो गलत लिख दिया, सो सॉरी। मैंने ऊपर एक्चुअली एंगल सेम रखना चाहिए ना, अगर मैं कॉट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लेट मी rephrase the statement. Tan of 70 degree is same as cot of 90 minus 70 degree, which will become which will become tan of 20 degree. What am I doing? एक मिनट रुको, वाकई अब नींद आ रही है इसका मतलब, ठीक है। tan of 70 डिग्री, बोलना क्या चाहता हूं मैं, tan of 70 degree is same as हाँ जस्ट अ सेकेंड, माइंड ब्लॉक हटाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। सो tan ऑफ 70 डिग्री इज सेम एज tan ऑफ 90 माइनस 20 डिग्री, है कि नहीं, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ ऑब्वियसली ऐसे तो यहाँ पर जो आपका 70 और ये 70 सेम है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका cot ऑफ 20 डिग्रीज, है ना, सही ओ माय गॉड। चलो, तो यहाँ पर आपका tan 70 एक्चुअली रिप्लेस हो सकता है cot 20 से, क्योंकि tan 70 आपका रिप्लेस हो सकता है cot 20 से, तो ये tan 20 के साथ में मिलके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और तो अगर ये कैंसिल हो गया तो आपके पास में क्या बचा है, आपके पास में tan 70 बचा है माइनस tan 50 बचा है, जो राइट हैंड साइड में आके tan 50 के साथ में मिलके 2 टाइम्स ऑफ tan 50 बना देगा, ठीक है। ऑल राइट ठीक है, मुझे लगता है कि ये आखिरी सवाल रखना चाहिए आज के लेक्चर का, क्योंकि 10:30 भी हो चुके हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि tan 70 का वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है। हालांकि जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, tan 70 का वैल्यू cot 20 के बराबर है, ठीक है। सो लेट अस एंड अवर सेशन हियर। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया ना कि आपका tan 70 का जो वैल्यू है वो tan 20 प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan 50 बन रहा है, इसलिए k का वैल्यू आपका 2 आना चाहिए, ठीक है। ओके चलो यार, तो आगे क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो, बहुत बढ़िया सवाल है ना। ये आपका फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन। अच्छा, होमवर्क क्वेश्चन हम कब डिस्कस करेंगे, एक स्टार्टिंग में भी एक बच्चा शायद होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन का यहाँ पे मुझसे पूछ रहा था, तो हो सकता है कि पिछले डीपीपी का जो डिस्कशन है शायद बच्चा वो करना चाह रहा था, ठीक है। सो होमवर्क क्वेश्चन के डिस्कशन हम डीपीपी सेशंस में ही करेंगे, ठीक है। सो लेट दैट बी द नॉर्म, ताकि आप भी यहाँ पे रेगुलरली जब अटेंड करो तो आपको पता रहेगा कि भाई ये जो सवाल है इसका सॉल्यूशन हमें थर्सडे को मिलेगा, ठीक है। थर्सडे को हम डीपीपी सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें अभी और भी क्वेश्चंस करना है कंपाउंड एंगल्स के। दिस इज नॉट अ सफिशिएंट प्रैक्टिस ऑफ कंपाउंड एंगल्स, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ कंपाउंड एंगल्स, ठीक है। तो अभी और भी सवाल देखेंगे तो आप यहाँ पे बोल पाओगे कि आपको कंपाउंड एंगल्स एक्चुअली अब समझ में आ गया है, ठीक है। तो जस्ट वेट फॉर दैट डीपीपी सेशन ऑल्सो, है ना, तब आपको इनके सवालों के आंसर्स के साथ साथ आपको और भी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी डन ऑन थर्सडे ऑब्वियसली। कल हम यहाँ पे अपना जो है नए सेट ऑफ फॉर्मुलेस का डिस्कशन करेंगे, ऑलराइट। तो दैट्स इट फॉर द डे, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ बच्चों को शेड्यूल नहीं पता है तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपके जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाले स्लॉट्स हैं उसके अंदर 7, 8 और 9 बजे आपके यहाँ पे टाइम टेबल के हिसाब से 11th के लेक्चर्स होते हैं, ठीक है। आज बच्चे बता रहे हैं कि नमो सर का लेक्चर जो है मिस हो गया था, लेकिन आई गेस उनका लेक्चर फिर से हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स भी इंसान हैं, ठीक है। टीचर्स भी इंसान हैं, ठीक है, कभी कभी हो जाता है कुछ, बट दिस इज द शेड्यूल, वी विल फॉलो दिस शेड्यूल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे अगर प्रैक्टिस सेशंस में आना चाहते हैं तो आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में 11 बजे 4 बजे से प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 12th के लेक्चर्स में इंटरेस्टेड हैं तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में आपके 12th के थ्योरी सेशंस होते हैं 7, 8 और 9 बजे, और आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जैसे कि आज हुआ था, है ना, 4, 5 और 6 को। ऑलराइट, सो ये शेड्यूल है, ये दोनों पेजेस आप एक्चुअली प्रिंट आउट ले सकते हो अपने टेबल पे लगाने के लिए, आप खुद से हाथ से लिख लो, चले, है ना, हाथ से लिख के टाइम टेबल लगा लो, या फिर उससे बेटर ये है कि आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा लो कि यार 4 बज गए, मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, या फिर 7 बज गए, नमो सर आने वाले हैं फिजिक्स पढ़ाने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में, ठीक है। सो इस तरह से आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपके कोई भी लेक्चर्स मिस नहीं होंगे, ठीक है। ये अगर आप कर रहे हो तो यू स्टैंड अ वेरी गुड चांस ऑफ स्कोरिंग अ वेरी गुड रैंक इन योर जेई एग्जाम, ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, देन यू कैन डेफिनेटली टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जो आपको बेसिकली और एक बढ़िया माहौल प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक बढ़िया सेटअप प्रोवाइड करता है टू सिक्योर योर जे रैंक, ठीक है। यहाँ पर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आपके सारे क्लासेस लाइव होते हैं, आप एजुकेटर के साथ में इंटरेक्ट कर पाते हो, और साथ ही साथ वहाँ पे क्लास में लाइव पोल का फीचर होता है, जिससे बच्चों को पता चलता है कि यार अभी आज जो कंसेप्ट पढ़ाया गया कितने बच्चों ने हमसे ज्यादा सीख लिया,
हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि यार हमने और मेहनत करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, और साथ ही साथ आपके जो टेस्ट पेपर चलते हैं वो नेशनल लेवल पे आपको एनालिसिस निकाल के देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि भाई आप लेटेस्ट से हो, लेटेस्ट से उदयपुर के, ठीक है, तो पता चला कि उदयपुर के कोचिंग में केवल उदयपुर के ही बच्चे आ रहे हैं, तो आपको बाहर का आइडिया नहीं लग रहा है कि भाई वहां पे दूसरे कोटा में बैठ के कौन क्या कर रहा है, अजमेर में बैठ के कौन क्या कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन एनवायरनमेंट में क्या होता है, आपको इंडिया के हर कोने से बच्चे मिलते हैं। ठीक है, सो यू गेट ए वेरी गुड आइडिया कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे लाइव डाउट क्लियरिंग का जो आइडिया है वो भी एक बहुत ही अमेजिंग चीज है, आप टीचर्स के साथ में डायरेक्टली डिस्कस करते हो अपने डाउट्स को। ठीक है, डाउट क्लियरिंग के लिए अलग से सेशन रखे जाते हैं। ठीक है, सो दैट दोज आर सम फीचर्स which I consider are very important for any JEE aspirant। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे अनअकैडमी को अनअकैडमी बनाती है उसके बारे में आपने सुन लेना चाहिए। Why is this Unacademy platform different from any other academy, any other institute which is providing maybe offline classes or maybe any institute which is providing online classes? ठीक है, ये अनअकैडमी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आप डिसाइड करते हो कि आपने कौन कौन से कोर्सेस लेना है वो बिल्कुल यहाँ पे अलग तरीके से डिसाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आपको ये समझना है कि अलग अलग कोर्सेस चल रहे हैं। अगर आप एक बार अनअकैडमी के स्टूडेंट बन जाते हो, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, ठीक है, देन यू आर एलिजिबल टू एक्चुअली ज्वाइन एनी कोर्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आप लेट से यहाँ पे 12th में हो, एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा एग्जांपल देता हूँ मैं, आप यहाँ पे 12th में हो लेकिन आपको पता है कि आपका 11th का जो कंटेंट है वो यहाँ पे बर्बाद हो चुका है, आपने 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 11th का जो क्लास चल रहा है उसको भी फॉलो कर सकते हो और 12th का जो क्लास चल रहा है उसको भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप कोर्सेस अलग से परचेज ही नहीं करते, आप क्या परचेज करते हो, टाइम, कि आप कितने समय के लिए पढ़ना चाहते हो। ठीक है, इनफैक्ट और एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि यार हम अनअकैडमी जेई टीम के जो लेक्चर्स हैं उनको भी देखेंगे और कोटा के जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो उन्होंने भी यहाँ पे क्लास लेना स्टार्ट कर दिया है, हम उनके भी लेक्चर्स जाके देखते हैं वो कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो आप अगर 11th में हो तो आप एक्चुअली 11th के 2 अलग अलग कोर्सेज भी फॉलो कर सकते हो, आप यहाँ पे 11th के 3 अलग अलग कोर्सेज भी फॉलो कर सकते हो। दैट इज द फ्रीडम विच अनअकैडमी प्रोवाइड्स टू देयर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये और कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप यहाँ पे ये सोचो कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो पढ़ने, वो तो आपको एक बैच दे देंगे ना कि यार ये आपका A1 बैच है, ये आपका A2 बैच है, ये आपका लेट से B1 बैच है क्योंकि ये 12th का है। ठीक है, ये आपका A2 बैच है ना, 11th के 2 बैचेस चल रहे हैं A1 A2, लेकिन आप दोनों कमरों में जाके नहीं बैठ सकते, आपको किसी एक कमरे में ही बैठना पड़ेगा। वो आपको बताएंगे कि A1 बैच के हो आप, तो आपको उस रूम में जाके बैठना है, उस रूम में जो टीचर आएगा आपको उसी से पढ़ना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने टाइम के हिसाब से अपने जो है कोर्सेज को सिलेक्ट करके पढ़ाई आगे बढ़ा सकते हो। और सबसे बढ़िया बात क्या है इसके अंदर कि आपको ऑलरेडी पता है कि अनअकैडमी जेई के टीचर्स तो वहां पे पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्वालिटी का तो आइडिया ऑलरेडी लग चुका है कि किस तरह से पढ़ाई होती है अनअकैडमी जेई की टीम के साथ में। ठीक है, सो वो यहाँ पर एक्चुअली ज्यादा बेटर आपको ट्रांजिशन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप ऑलरेडी अनअकैडमी जेई के स्टूडेंट रह चुके हो, तो आपको पता है कि हाँ समीर सर इस तरह से पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स और इस तरह से प्रैक्टिस कराते हैं, तो हम ये चीज अगर उनके साथ में करते रहेंगे तो यार हमारा मैथ जो है वो सवर जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको कुछ ना कुछ आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई है ना, तो उसी को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते समय। ठीक है, ऑलराइट ग्रेट। तो यहाँ पर जैसे बच्चा पूछा था कि सर कैसे करेंगे, तो आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं मैं। हालांकि आप ये डेस्कटॉप वर्जन में भी कर सकते हो, आप अपने डेस्कटॉप पे टाइप कर सकते हो unacademy.com, वहां पर आप IIT JEE का सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हो। लेकिन एक दूसरा आइडिया होता है जहां पर आपको क्लासेस मोबाइल पे लेते आएंगी, उसके लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और उसके बाद में जो प्लस सेक्शन है उसमें जाके अपने गोल को सब्सक्राइब कर लो। आपका गोल यहाँ पर क्या है, आपका गोल IIT JEE क्लियर करना है ना, तो आप IIT JEE को सब्सक्राइब करोगे। आपका गोल अगर नीट होता तो आप नीट को भी कर सकते थे, है ना, यहाँ पे मेडिकल वाले बच्चे नीट को करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी चल रही है, इसलिए ध्यान से सब्सक्राइब करना सबसे पहले तो। ठीक है, IIT JEE आपका क्योंकि गोल है इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करोगे और उसको करते समय आप ये बताओगे कि कितने समय तक आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने समय का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। कुछ बच्चे अगर यहाँ पे टेस्ट करना चाह रहे हैं, विच आई थिंक इज कंप्लीटली यूजलेस आपको, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स पहले से पता है। ठीक है, तो आपको किस तरह से डिलीवर होंगे लेक्चर्स, कितने क्वालिटी पे डिलीवर होंगे पहले से पता है, तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन वैसे अवेलेबल है, लेकिन वो उन बच्चों के लिए जिनको पता ही नहीं है इसके बारे में कुछ भी। ठीक है, आपको क्योंकि इसके बारे में सफिशिएंट मालूम है, इंफॉर्मेशन है आपके पास में, इट डजंट मेक सेंस टू स्पेंड 6,000 रुपीज सेपरेटली। ठीक है, ऑन अंडरस्टैंडिंग की क्लासेस कैसे हो रही है। आप यहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हो 12 महीने की या फिर 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, जो आपका 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है ऑब्वियसली किसके लिए हेल्पफुल रहेगा, जो बच्चे 11th में अभी गए हैं
जैसे कि आप अभी मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, या फिर उन बच्चे के लिए जो यहाँ पे बेसिकली 9th या 10th में है, जो बच्चे यहाँ पे अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे बेसिकली 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 साल का किन के लिए बेनिफिशियल होगा? जो बच्चे ऑलरेडी 12th में जा चुके हैं, या फिर जो 12th पास कर चुके हैं, मतलब 13th बोलते हैं उसको, है ना, जो ड्रॉप लेके बैठे हैं या फिर जो रिपीट करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए 1 साल का सब्सक्रिप्शन सबसे बढ़िया रहेगा। यहाँ पर आप लेकिन ये जो प्राइजेस है इनको फर्दर रिड्यूस डाउन कर सकते हो मेरा कोड यूज करके। आप यहाँ पे 10% डिस्काउंट ले लो समीर लाई यूज करके, और आपकी जो प्राइजेस है फर्दर कम हो जाएगी, ठीक है। सो अच्छी बात क्या है इसके अंदर? दो अच्छी बातें इसके अंदर, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में दो अच्छी बातें क्या है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, उसकी गारंटी है, और अफोर्डेबल रेट में मिलेगा, उसकी भी गारंटी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके पहले आईआईटी जेईई की यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलता था, बिल्कुल मिलता था, है ना। यहाँ पर जो इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, हम कभी ये तो बोल नहीं रहे कि वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, वो क्वालिटी एजुकेशन कुछ पर्टिकुलर बैचेस में ही दे पाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट दे रहे थे, ठीक है। लेकिन वो प्राइस किस पे दे रहे थे? वो किस प्राइस पे दे रहे थे? दैट वाज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ऑफ दिस प्राइस। सो दैट्स व्हाई अनअकैडमी इज डेफिनेटली अ रिवॉल्यूशनरी प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको पूरी तरह से फ्रीडम भी दी जा रही है कि आप यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज अटेंड कर सकते हो, और साथ ही साथ वो अफोर्डेबल रेट में भी दिया जा रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी टीचर्स आर एक्चुअली वेरी हैप्पी whenever we teach on both of these platforms। अनअकैडमी जे पे पढ़ा के तो बहुत ही मजा आता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम पहुंच पाते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा यहाँ पे 1 मिलियन का मार्क भी फाइनली क्रॉस हो चुका है 1 साल के अंदर, ठीक है। दैट इज अ ट्रिमेंडस फीट कंसिडरिंग एनी यूट्यूब एजुकेशन चैनल, ठीक है। और ये सब आपके सपोर्ट की वजह से ही हो चुका है। तो आप यहाँ पे जो भी शेयर करते रहते हैं लेक्चर्स, उनको शेयर करते रहें, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो अपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे एक बार क्लासेस जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ दी प्लेटफॉर्म फॉर एनी जेई एस्पिरेंट, ठीक है। एंड दैट्स इट, इतना ही मैं आपको बताना चाह रहा था इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में। तो हमारा डिस्कशन बच्चों कल फिर से यहाँ पे स्टार्ट होगा, है ना, 9 बजे के आसपास हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर हम मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल नाम की एक चीज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के जो होमवर्क क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आराम से करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, गलत आंसर मत निकालना, ठीक है। ऑलराइट, और आपने अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है अनअकैडमी जेईई चैनल को, तो सबसे पहले तो आपने इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, यहाँ पे रेगुलरली क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। ओके ग्रेट, लाइक कर दो अगर पसंद आया तो, और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये जान के बड़ी खुशी होगी कि अनअकैडमी जेईई के साथ साथ अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी 9 10 एंड अनअकैडमी 11 12 चैनल्स भी हैं, जिन पर क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। आप उन चैनल्स को भी जाके देख सकते हो। फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन इज व्हाट वी स्टैंड फॉर ऑन दीज चैनल्स, ऑलराइट। चलो ग्रेट, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं, काफी लंबा हो गया आज का सेशन, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, है ना। ऑलराइट,